कौन भाग गया है? दाढ़ी वाला। क्या लिखे? मिथ कैसे लिखे? हाथ निकालो, हाथ निकालो, जल्दी लिखो। काहे? पढ़ो थोड़ा, चलो। टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, आओ जल्दी आओ। आओ जल्दी, तुम दोनों आ जाओ। चलो आओ। लो तुम लिखो। लो इसका नाम लिखो। इसको आसान दिए लिखने। जल्दी लिखो। हम्म, हाथ निकालो। एक कार्बन कम है। इथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल। तुम इसका नाम लिखो। चलो बताओ। शेक। हाँ। हम्म, जाओ। चलो तुम आओ। तुम आओ, तुम आओ जल्दी आओ। तुम दोनों आ जाओ जल्दी आओ। जल्दी आओ। हाँ, देखो। रो। हम्म, नाम लिख देते तुम। इसका नाम लिखो। लिखो जल्दी लिखो। जल्दी लिखो तुरंत। दोनों मिल के लिखो। PS3। हम्म। हम्म। हाथ निकालो। यहाँ पर उतना टाइम नहीं देंगे, जल्दी बनो। रिकॉर्डिंग हो रहा है। लैब नहीं हो रहा था। जय। चलो चलो, टाइम ओवर हो गया। लाओ खा पी जाओ। भागो। तुम चलो। लो इसका नाम लिखो तो। हाँ। हाँ, क्या नाम है इसका? जल्दी। हाँ, हाथ निकालो। हाथ निकालो, हाथ। हाथ निकालो। हाँ, हाथ निकालो। नहीं, अब नहीं। हाँ। जाओ, हो गया, जाओ जाओ। जाओ भागो। जाओ। ठीक। आप आइए। हाँ। क्लास का इन किया। ये सब भी नहीं की थी, लेकिन बताइए ना, आओ जल्दी।
आसान पूछें। चलो C8 का नाम बताओ। C8 का नाम। आओ जरा बैठो, तुम आओ। हाँ जल्दी आओ। लो दोनों का नाम लिखो जल्दी। हाँ बोलो। हाँ सेक प्रोपाइल है इसका। ठीक है बैठो। टर्पेंटाइल। ठीक है। आओ तुम आओ। तुम दोनों आ जाओ। हम्म, इसका नाम बताओ। हम्म हम्म तुम बताओ। हम्म, प्रोपाइल ना सब जगह तक फुल है। इलेक्ट्रॉन की कमी है। बैठिए। मेरे दाढ़ी प्रसाद किधर गया है? कहाँ? कहाँ? वो दाढ़ी प्रसाद भाग गया। हाँ। तुम आओ जल्दी। हाँ जल्दी आओ जल्दी। छोटका कहाँ है एक ठो? छोटका आओ जल्दी आओ। जल्दी आओ जल्दी आओ। आओ छोटू जल्दी आओ। आओ जल्दी। हम्म, जाने जाने दो। हाँ। हम्म, लाइव नहीं चला। चल रहा है वो, कल आ जाएगा वो। हाँ। ओपन नहीं होता है। आओ। आ जाओ ये हो गया। ये पिटाई खाने के लिए तैयार है। हम्म, अब कहेगा फिर सुधारते हैं। लो थोड़ा सा खा लो। देखो ये सब कुछ सही किया था लेकिन पेंटाइल है। तब जाओ। पेंटेन नहीं पेंटाइल नीचे वाला सही था। आ जाओ तुम आओ। आओ जल्दी आओ जल्दी। देखो ये मधुबनी नरेश है। ये बनाएगा इसका नाम लो। इसका नाम। ये क्या लिखा है? पढ़ता नहीं है।
पढ़ो थोड़ा, ना तुम बहुत पिटाई करेंगे जा। देखो क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछने का जो है, जैसे देखो पूछ सकते हैं बहुत सारा चीज, नहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि कौन किस लायक है, क्या जवाब दे सकता है, उससे वो अपेक्षा रहता है कि चलो वो जवाब दे दे। मान लो ऑब्सेंट कर गए तब तो एक अलग बात है, लेकिन अपेक्षा से जब मतलब समझ लो कि उससे भी नीचे चला जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है। आ जाओ तुम तो, आ जाओ टोपी दोनों, तीनों टोपी आ जाओ जल्दी जल्दी, तीनों तो टोपी है, आओ जल्दी आओ। चौथा टोपी यहाँ है, पहले तुम ही आ जाओ जल्दी आओ। चलो इसका नाम बताओ, इसको बताना है। हम्म। ओ टोपी चार हो गया, एक पांच, जल्दी बताओ जल्दी। सही कर रहा है। ठीक, गुड, बैठ। इसका नाम बता। हम्म, ऊपर कर। हाँ ठीक ठीक, गुड। आ जाओ तुम, आ जाओ टोपी। आ जाओ, इसका नाम बता। हम्म, हम्म, लो, लो, खा लो। खा लो खा लो खा लो। शादी में गया था, किसका शादी था? अरे जल्दी खा लो, टाइम नहीं लगाओ, अरे जल्दी खा लो, जाओ। टर्प ब्यूटाइल, जाओ जाओ। देखो देखो जैसे मान लो पूछे, तो ये कम से कम पता चला ना कि कौन कितना पढ़ता है ना, कौन कितना पानी में है। ठीक है, लेकिन हाँ, हाय ठीक कर दे, तो मतलब थोड़ा सा जितना बताए बस उसी में से पूछेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब अलग पूछे हैं, क्या पूछे किसी से बोर्ड पर तो आप देखबे कि सब वही जो बताए हैं वही पूछे हैं, और वही करना है जितना बताए। देखो ऑर्गेनिक में वक्त लगेगा, वक्त लगेगा इसलिए चूंकि हम लोग को सीखना है। मान लो अब्सेंट करने वाला विद्यार्थी तो करते रहेगा, हम लोग मान लो जितना बच्चा है अगर वही रेगुलर रहता, वो बेहतर करता है तो अच्छा लगता है। सब थोड़े पासे करता है, सब थोड़े आगे टॉपे कर जाएगा, लेकिन जो पढ़ता है वो अच्छा रिजल्ट करेगा, ये निश्चित है, गारंटी है। क्लास को अटेंड भी करता है ना, खाली सुनता भी है। मान लो हम क्या किए, एक घंटा मारे, यही ना काम किए। अब कौन किसके बारे में नहीं जानता है, क्लासरूम है तो सबको पता है कि कौन कितना पानी में है कि नहीं? ये तो सबको पता ही है, लेकिन और भी वो पता निखर जाएगा कि हाँ कौन कितना है। तो मान लो आज पूछे जितना से अगले दिन फिर उसके अलावा प्लस जो जिसको नहीं पूछे वो, यानी अगले दिन जिससे नहीं पूछेगा पहले उसको खड़ा करेंगे, और इसके बाद जिसको पूछे हैं उसको उसके बाद, यानी सबको फिर आना है। ठीक है, हर एक दिन ऑर्गेनिक जब तक चलेगा। चार चैप्टर हम लोग के पास ऑर्गेनिक का रियल चैप्टर है, जो पहला चैप्टर भी चल रहा है, दूसरा चैप्टर होगा हम लोग का, तीसरा और चौथा, चार चैप्टर ऑर्गेनिक का ओरिजिनल चैप्टर है। फिर आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजी की मिला जुला बात रहेगा, उसमें उतना रिएक्शन नहीं रहता है, उसमें रहता है कुछ बात को याद करना, कुछ स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना। फिर उसी तरह से पॉलीमर्स है, बायोमोलिकुल्स है, पॉलीमर्स है। तो पॉलीमर्स में भी क्या है, आपको कुछ बातें याद रखना है कि मोनोमर्स पॉलीमर्स का नाम क्या है, उसका एक डाटा आपको देंगे कि चलो ये डाटा को याद करो, उसी में आपका काम हो जाएगा। ओके, यानी मात्र तीन क्वेश्चन उसमें बताएंगे,
एक बताएंगे कि मोनोमर्स पॉलीमर्स का नाम, उसका उपयोग, एक डाटा उसका दिए, उसका आधा चैप्टर समाप्त हो गया। और दूसरा होगा क्या चीज, एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होता है, जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो बस वो समाप्त हो जाएगा, नहीं 1 से 2 दिन में वो समाप्त, ऐसा है वो चैप्टर, ठीक है। फिर आपका आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पर भी क्या है, कुछ ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में है, वो हम लोग जानेंगे, शॉर्ट नोट्स उसका क्या सब होता है, वो बात भी क्लियर हो जाएगा। तो मतलब ऑर्गेनिक में जितना भी नाम आपके पास आ चुका है, मतलब लिखाए हैं, उसको थोड़ा देखना है, बार बार रिपीट करना है, ताकि आए यहाँ पर तो परफेक्ट बताई, ताकि अगर कोई देखने वाला भी लोग रहते कहे कि हाँ चलो बच्चा पढ़ा है, क्वेश्चन बनाता है, जो पूछ दिए तो वो बना दी। आज जो है हम कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछे, जितना आपके बोर्ड पर बताए थे, कॉपी में बताए थे, बस वही क्वेश्चन था। लेकिन आने वाले समय में आप अगर इसको सीख लेते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे यहाँ पर बनाने के लिए, तो आप बना पाएंगे, ये आशा करते हैं। तो थोड़ा सा अपने विश्वास के साथ उस पर मेहनत कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे एल्काइल और एल्केन, ये दो ही चिन्ह बताए थे। अब उसका नोमेनक्लेचर हम सीखते हैं बेसिकली। देखो, जैसे नियम है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कार्बन का कितनों बड़ा चेन हो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। जो लंबा चेन है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जाएगा तब हम करेंगे कार्बन का काउंटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का काउंटिंग। कार्बन का काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक हो। अब ब्रांच में भी क्या देखना है, अल्फाबेटिकल कौन सीनियर है, अल्फाबेट में कौन सीनियर है ना, उसको पहले उधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और तब देन दोबारा हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। देखो, जो एनसीईआरटी का धर्रा है, जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, उसी तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं और उसको स्ट्रक्चर में ढाल के फिर उस पर आपको नाम लिखना बताते हैं। देखो, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिख दिया है ना, अब फिर ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह से छोटा से बड़ा की ओर हम लोग चलते हैं। देखो, लिखा हुआ ऐसा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर यानी चेन बना लेते हैं। नहीं बनाएंगे तो हमको पता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बना लेते। देखो, पहले CH3 है तो CH3 लिख लिए, फिर क्या है तो CH है ना, इसी पर लगा हुआ है क्या, तो C2H5 लगा हुआ है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, तो CH3 है। आपको क्या नियम बताए, सबसे पहले कार्बन के लंबे चेन को सेलेक्ट करना। सबसे पहले क्या बताए, कार्बन के लंबे चेन को सेलेक्ट करना, ये काम करेंगे, लंबे चेन का सिलेक्शन। अब देखो, अगर सीधा सीधा जाते हैं तो 1 2 3 कार्बन है, अगर इधर मुड़ जाते हैं तो कितना कार्बन हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाता है। अगर इधर मुड़ गए तो कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गए। तो क्या करेंगे, कौन सा हम लोग सेलेक्ट करते हैं वैल्यू को, उसको हम लोग पहले देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या किए, अगर इधर की ओर चलते तो ये सबसे बड़ा चेन होता है कि नहीं, 4 कार्बन, और सीधा लेते तो कितना कार्बन होता, 3 कार्बन होता। तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो सीधा या टेढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, लंबा चेन सेलेक्ट करना है। तो लंबा चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये चेन हो जाएगा, उससे भी नहीं पता चलेगा, इसको तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा CH3 CH, फिर यहाँ पर है CH2 और CH3 नहीं, C2H5 नहीं हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या है, तो CH3 है। अब देखो, अगर ऐसा लिख देते तब तो आपको क्लियर था कि यही लंबा चेन है, और लिखे रहेगा ऐसा, लेकिन समझना आपको ये, तब आपको काम करना इसमें। तो देखो, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है और 4 है। देखो, 4 कार्बन का लंबा चेन है, अगर इधर से भी लेते 4 कार्बन न होता, नहीं तो 4 कार्बन का चेन है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये 2 नंबर कार्बन जो है, इस कार्बन पर 1 ठो CH3 है, 2 नंबर कार्बन पर क्या है, 1 CH3 है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 2, पोजीशन का नाम पहले लिख दिए, तब लिखेंगे CH3, तो CH3 को क्या कहेंगे, मिथाइल। तो कह दिए मिथाइल। चेन है कितना कार्बन का, 4 का, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। हो गया, इसका नाम हो गया।
तो दो तरीका इसको पूछने का है। एक तरीका है कि आपको स्ट्रक्चर दे दिया, नाम कह दिया लिखने के लिए, और दूसरा तरीका है नाम लिखा रहेगा, कहेगा स्ट्रक्चर बनाइए। तो जो भी तरह का रहे उसको आप अपने से ऑपरेट करने का प्रयास करें, यानी जितना आपको बताते जाए कम से कम उतना को तो रिपीट निश्चित तौर पर करके आना है। और नहीं करके आए तो फिर इंप्रेशन आप ही का खराब होगा, पिटे खाइएगा तो नहीं है। इसे पढ़ के आना है कंप्लीटली। और इसी के साथ देखो फिर आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। देखो अगर हम लोग का रहता ऐसा लिखा हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखो, लिख दिए क्या, C2H5 का होल 4, मान लो C लगा दी। अब इसका कहता है स्ट्रक्चर बनाइए, नाम लिखिए। तो क्या करते हैं हम लोग इसको लिखने के लिए, तो सबसे पहले देखो इसको तोड़ेंगे तो ये जो कार्बन है, कार्बन पर 4 ठो C2H5 है, तो क्या करेंगे, इधर से भी C2H5, इधर से भी C2H5, इधर से भी C2H5 और इधर भी C2H5। देखो इस तरह से लिख ली। अब आप चाहते इसको तोड़ के लंबा कर लें, नहीं भी तोड़ेंगे तो पता है कि कार्बन का चेन है 5 ठो, नहीं है, लेकिन फिर भी आप तोड़ लीजिए उसको। जब इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो देखो लिख देंगे क्या, CH3 CH2 C CH2 CH3, ये हो गया। देखो इधर वाला का इधर वाला दो तक तोड़ दिए। अब इसको भी आप चाहे तो तोड़ सकते हैं, CH2 CH3, इसको भी चाहे तो तोड़ सकते हैं, CH2 और CH3, तोड़ ली। अब आप क्या कीजिए, इसमें देखिए कि लॉन्गेस्ट चेन कौन है, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग देखते हैं या तो सीधा ले या तो इधर ले, सब एक ही प्रकार का चेन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ले लिए, काउंटिंग करेंगे उस तरफ से, इधर से ब्रांच क्या है नजदीक है, तो ब्रांच तो हम इधर से भी करेंगे तो भी 3 ही आता है, इधर से भी करेंगे तो पर भी क्या आता है, तो हम लोग किधर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है और 5 कार्बन है, 5 कार्बन का चेन हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ, तो नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना है, ये C2H5 है और यहाँ पर भी क्या है C2H5 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिखने के लिए लिखेंगे 3 और 3, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, एक ही कार्बन पे है, तो 3 3 डैश देंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और चेन है कितना कार्बन का, 5 का, तो 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन। यहाँ पर लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन लिख दिए, हो गया इसका नाम। लिखो जल्दी लिखो, ओ इथाइल, इथाइल होगा, या क्या है इथाइल, डाई इथाइल। लिखो क्या लिखे, 3 3 डाई इथाइल। इथाइल को कभी कभी देखना क्या कि लिखा रहता है सिर्फ ET, तो मतलब समझ जाना इथाइल है, ठीक है। ME लिखा रहेगा समझ जाना मिथाइल है।
चलो ये क्वेश्चन बनाओ, जो लिख लिया ये क्वेश्चन बनाइए आराम से। सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्म में लाओ, फिर उसको तोड़ो, फिर आप उसका आईपीएससी सिस्टम में नाम लिखिए। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाइए। लिख लिए, ठीक। क्या ऊपर वाला हो गया है? ऊपर, ऊपर मिटा दें। बन गया ना? क्या नाम है बताओ तो? 3। लगता है गलत बनाइए। हाँ ये सही है। 4 4 देखो ये सी है, यहाँ पर CH3 है, एजा भी CH3 है ना? यहाँ पर C3H7 है, यहाँ भी क्या है? C3H7। ये न है, एक कार्बन है, उस कार्बन पर ये है चारों, हाइड्रोजन के जगह पर ये लगा दिए। अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे, तो लंबा चेन पहले सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का कौन है? तो ये है, ये लॉन्गेस्ट चेन है ना? यहाँ पर देखो 3 कार्बन ये हो गया, 4 हो गया, और 3 7 हो गए, नहीं हो गया? आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। अगर मान लो समझ में आ गया तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, और नहीं समझ में आया तो इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। ऐसा CH3 CH2 CH2, फिर CH2 CH2 और CH3, और फिर यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर भी है CH3। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से कर ली। अब देखो कितना कार्बन, 4 नंबर कार्बन पर है 2 ठो, तो क्या लिखेंगे? 4 4 डाई मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ये बात हम लोग कह दें, ठीक है? तो मतलब रिलैक्स हो के देखो, हड़बड़ाना नहीं है। थोड़ा सा मान लो क्या होता है कि जैसे मान लो पूछताछ अगर करते हैं, तो थोड़ा सा होता है अंदर में कि चलो हम अब कैसे जवाब, क्या उस भाई को तोड़ना है। 2 या 4 महीना तो मात्र वक्त है, 4 महीना अगर थोड़ा सा हम लोग मिल के अच्छा से मेहनत कर लेंगे, रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। और ये जिंदगी भर की बात, यानी जब तक आप पढ़ने लिखने की बात सोचेंगे करेंगे, या कहीं पर जॉब के लिए जाएंगे, तो आप दिखाते हैं डिग्री तो 12th में इतना प्रतिशत है, ऑनर्स या जो भी तरह का डिग्री है उसमें ये प्रतिशत है, ये आपका बेस है। पहले 10th हुआ करता था, लेकिन ये अब 12th क्लास बेस हो गया है। कुछ समय के बाद तो ऑनर्स से बेस रहेगा, ठीक है? कुछ समय के बाद क्या बिना पढ़ले नौकरी हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना? क्योंकि विद्यार्थी का लेवल आजकल के समय में जितना है, तो आप देख रहे हैं जैसे क्या होता है। क्या? हाँ, तबीयत गड़बड़ है? किसका? क्या बोलो, हम क्या करना चाहते? अरे डर क्यों कहेंगे?
यहाँ पर टर नहीं कहेंगे। यहाँ पर ये जब एक हाइड्रोजन कम रहेगा तबे ना। ये तो एल्केन बता रहे हैं, एल्केन ना है ये। जब अकेले रहेगा तब CnH2n +1, तब यहाँ पर प्रोपाइल या पेंटाइल इस तरह। क्या कह रहे थे? हाँ हाँ सही बोले, बिना पढ़ले हो जाएगा नौकरी। पहले समय में जिस तरह से हुआ था ना उसी तरह से, क्योंकि वही राह पर जा रहा है ना। अब सोचो, बहुत ऐसा बच्चा है देखिए क्लास में 3 बार बोलेंगे 4 बार बोलेंगे, और फिर सेम बात उससे पूछिए तो जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा है, अभी भी है, ऐसा होता है। ठीक है, नहीं कहेगा तो हर एक दिन तुम लोग को ये डेमो दे के दिखाएंगे कि देखो। हाँ, शुरू कर दें? पक्का ना? पक्का शुरू कर दें? हाँ, कर दें? इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा अभी पूछेंगे। एक तो डाउन हो ही गया था, अभी पूछेंगे तो अनचकाने हम पूछ देंगे। अभी तो कह के न हो गया। ठीक है, उसको नहीं पता चलेगा हमसे क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, वो पूछ देंगे तो समझ जाना। ठीक, चलो ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? मिटा देना इसको। चलो अगला देखो। नहीं उतारे थे? हाँ, उतार लिए थे ना। देखो, अब देखो इससे बड़ा डेमो क्या होगा कि मान लो आपका रूट वर्ड पूछे वो नहीं जवाब दिए, तो इससे बड़ा क्या होगा? अब एक बच्चा, मतलब आज क्लास ले रहे थे, उससे पूछे हम एकदम सिंपल, 12th क्लास का था। उससे पूछे बताओ रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है, वो ने बताया ओम है, लेकिन वो नहीं, तो बोला कि सर हम अब्सेंट थे। फिर बोले करंट का बताओ, अब्सेंटे थे सर। समझ वो भी नहीं, सुन नहीं समझे, उसके अंदर में तो भय रहता है। हम तो लगता है जवाब दे नहीं पाएंगे, तो हम पहले सिलेंडर करते कि हम सेंट, अरे अब्सेंट थे या प्रेजेंट थे, पहले सुनो तो क्वेश्चन। क्वेश्चन सुन के जैसे अंदर से जब हिम्मत बना रहता है ना, तो आप आइएगा, दिमाग डेवलप हो जाता है कौन ये आंसर होना चाहिए। और जब पहले घबरा जाइएगा, तब जान रहे थे फिर भी गलत कर दीजिए, ये गारंटी। जैसे इसको पता था फिर भी ये गलत कर दी, क्योंकि पहले घबरा गए कि हमसे तो होगा नहीं ना। तो ये घबराना नहीं है, ये सब क्या उस भय को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं कि अंदर का जो घबराहट हो दूर हो, क्योंकि अब वक्त आपका है, हम लोग का वक्त खत्म हो गया, अब आप ही लोग का वक्त है। हाँ, देख देखो अगला क्वेश्चन है। 4 नंबर है, लोन 4 कर देते इसमें क्या। लो बनाओ इसका नाम। हाँ, क्या कहेंगे? गलत है, सुधार करो। आराम से, हड़बड़ी एकदम नहीं करना, इसलिए तो बोले ऑर्गेनिक का 4 ही चैप्टर 2 महीना तक पढ़ेंगे, टेंशन मुक्त हो। क्या बोले? बन गया? चलो तुम बताओ, उससे पूछो पीछे में जो। अरे पीछे, तुम्हारे पीछे, बताओ इसका नाम। जल्दी खड़ा हो जाओ, तुरंत बताओ। हाँ,
हाँ बोलो। हाँ, 3 इथाइल 5 पेंटेन हेक्सेन। एक नाम नहीं बोलेगी। हाथ निकालो। गलत बनाइए। हाथ नहीं। हम्म, क्या नाम लिखा है? गलत। थोड़ा सुधार करो। गलत। हाँ, हाँ, गलत। देखो, सबसे पहले तो हम लोग का क्या नियम है? सबसे पहले क्या नियम है? सबसे पहले क्या नियम है? लंबा चेन को सेलेक्ट करना, यही नियम ना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। आराम से देखो, बोले अभी कि हड़बड़ी नहीं। अब जैसे बनाते हैं घर पर, कम से कम वही फिर से रिपीट कीजिए। देखो, यहां से काउंट करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 6 कार्बन। है कि नहीं? 6 कार्बन है ना। अब देखो, इसको नहीं पता चले तो 6 नहीं पता चले काउंटिंग में, तो हाथ पर जोड़ो। एक यानी 5, और 5 1 6 नहीं हो गया? तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 6। काउंट कर लिए हम लोग, 6 कार्बन का चेन है। अब देखो, 3 नंबर पर इथाइल है। ठीक है, इधर से काउंट करेंगे तो 3 नंबर पर नजदीक है इथाइल। इधर से 3 नंबर पर मिथाइल है। अल्फाबेट में पहले ई आता है तब ना एम आएगा। समझ रहे ना क्या कर रहे हैं? अल्फाबेट में पहले ई आता है तो इथाइल वाला का नाम पहले, उधरे से काउंट करेंगे तो क्या लिख देंगे? 3 इथाइल। 3 इथाइल लिख दिए। अब क्या लिखेंगे? 4 पर है CH3, तो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल। तब देखो चेन कितना कार्बन का है? 6 का। तो 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन। पीट देंगे, सिर्फ 4 छुटा, इसका मतलब क्या है? गलत है। तब तो ये सिर्फ कहां से लग गया? क्वेश्चन है ना। लो क्वेश्चन दिए। छोटा कर दे थोड़ा। रहने दें। अब सबका इरादा है रहने दीजिए, ठीक है। हाँ, ये काहे? अभी पिटा कर देंगे, हंसो नहीं। पहले क्वेश्चन पर सीरियस हो। आराम से रिलैक्स होके देखो किसका नाम क्या है, उसके अनुसार सेट करो इसका नाम। बन गया? देखो, अभी जब नोमेनक्लेचर नहीं सुधरा तो नोमेनक्लेचर पर आधारित रहता है रिएक्शन। रिएक्शन में आप देखिएगा, क्वेश्चन बैंक अगर होगा, किसी के पास है ना क्वेश्चन बैंक, है ना, तो लाइएगा, उसमें क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सुनाएंगे कि देखो नाम लिखा हुआ है तब कहता है इस तरह का काम करने। तो नाम पता रहेगा तभी ना आप रिएक्शन को लिख पाइएगा।
इसे नाम को सीखना बहुत ही जरूरी है। क्या लिख लिए होंगे? चलो लिख लिया है तो चलो तुम बताओ इसका नाम। 2,4 डाइमिथाइल। हाँ क्या बोले? हाँ ठीक है। ठीक ठीक बैठो, बहुत अच्छा बताया। देखो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, CH3 CH, CH3 यहाँ पर है CH, इसके नीचे में CH, CH3 फिर यहाँ पर है CH3 देखो करना क्या है, बिल्कुल आसान। अब देखो इतना का नाम आपको पते था, जब ब्रांच में रहेगा तब क्या नाम होता है। सबसे पहले लंबा चेन सेलेक्ट कर ली, तो लंबा चेन एक कार्बन का है, 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है। अब देखो 2 नंबर पर मिथाइल है M, 4 नंबर पर भी मिथाइल M, इसको कहते प्रोपाइल P। तो अल्फाबेट में पहले M के पहले P, पहले MNOP, M के बाद N फिर O तब P आता है, इसलिए पहले M वाला नाम। तो M देखो 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल है, इसको लिखेंगे 2। अब फिर सेम जब ब्रांच रहेगा तो लिखेंगे, यहाँ पर कितना 4, तो लिख देंगे कोमा देके 4। और 2 ठो है तो 2 को क्या कहते हैं, डाई, तो यहाँ पर लिख देंगे डाई। CH3 का नाम है क्या चीज, मिथाइल। तो देखो क्या है, सिंपल है, 2 नंबर पर था 2 लिख दिए, 4 नंबर पर है तो 4 लिख दिए। और 2 ठो है, संख्या 2 ठो है तो 2 को डाई कह देते हैं। और CH3 का नाम आपको पता है मिथाइल, तो लिख दिए मिथाइल। और तब देखो 3 नंबर पर ये स्ट्रक्चर है, अभी आपको यहाँ पर बुला बुला के पूछ भी रहे थे, तो यही पूछ रहे थे ना, इसको क्या कहते हैं, सेक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 सेक प्रोपाइल। जब ब्रांच में है तब ऐसा सेक प्रोपाइल। चेन है कितना कार्बन का, 5 का है, तो 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन। 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन। 5 को पेंटेन कहते हैं, हो गया। अब देखो हम तुरंत तो नाम लिख सकते थे, बिना कुछ बोले हुए लिख देते, ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन हम उसको बोलते हैं, बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब वो सुधर जाए, अब वो समझ जाए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को डील करते हैं। अब हो सकता है कि दिमाग में हिट कर जाए। ये सब क्या होता है, एक वक्त होता है, एक समय होता है। कभी काल ऐसा होता है कि कुछ बात आप समझिए न पा रहे हैं, बार बार बता रहे नहीं समझ पा रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक टाइम में कि दिमाग पर हिट किया बातें तुरंत समझ में आ गया को ऐसा तो करना है। और जब एक बार हिट कर गया, आ गई बात समझ में, तो समझ लो कि लाइफ आपका सेटल है, बन जाता है। बोले ना, बहुत सारा बच्चा यहाँ का जहाँ भी मान लो है, वहाँ का बच्चे जो है, बहुत सारा बच्चा को हम देखे हैं, पढ़ाए हैं, जानते हैं उसको, कि जैसे 12th क्लास में अच्छा से एकदम काम किया, पूरा मेहनत कर रहा है ईमानदारी पूर्वक, वो सब बच्चा क्या करता है, यूपीएससी का तैयारी में लग जाता है। वो सब बच्चा जैसे अब क्या हुआ, उसको पढ़ने का आदत तो लग चुका है, अब खाली एक बार आदत लगने की जरूरत है। जैसे आदत लग जाता है ना, तब उसके दिमाग में कुछ इधर उधर की बात नहीं आता है, सिर्फ टारगेट रहता है कि हमको ये चीज प्राप्त करना है। और वो टारगेट क्या होता है, कम समय का तो होता है, मात्र 3 से 4 साल। अगर 4 साल आप बेहतर तरीका से तैयारी कर लिए, लाइफ आपका सेटल है। आप कहीं पर जॉब कर रहे होंगे, कभी IAS अफसर बन सकते हैं, BDO CO जो भी है बन सकते हैं। लेकिन क्या है, एक बार खाली सेटल होने की जरूरत, दिमाग को कांस्टेंट करने की जरूरत है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट करना है। कांस्टेंट जैसे एक पाथ पर हो गया ना, तो आप देखिएगा बिना किसी को कहे हुए आप अपने मेहनत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमको मारने की जरूरत पड़ेगा। जैसे बहुत सारा बच्चा आप ही के बैच में है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, अपने पढ़ के आएगा, उससे पूछिए जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसको ऐसा तो नहीं उसके माँ बाप जो है घर पर गया तो बैठे रहता है कि तुम पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं है। एक बार खाली रूट में आ गया बस हो गया, अपना काम वो करते रहेगा, सब दिन एक समान। ऐसा नहीं कि चलो आज छुट्टी है चलो सो ही लेते हैं, नहीं, या चलो आज आ जाते हैं कहीं मार्केट से घूम, ऐसा नहीं है। वो अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। अब वो क्या करता है, क्लास को मिस नहीं कर सकता, पानी पड़ेगा फिर भी प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन जिसको पढ़ने पर इंटरेस्ट नहीं है, वो क्लास छोड़ के भाग सकता है पीछे गली से, समझ गए, क्योंकि हमसे पूछेगा जवाब नहीं देंगे, हम तो पढ़वे नहीं किए। तो उसको कहते हैं आत्मविश्वास की कमी होना।
ऐसे बच्चे आत्मविश्वास विश्वास उसके पास नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। उसको लगता है अपना चलो पापा मम्मी पैसा भेजिए रहे हैं, उसको खपत कर रहे हैं, फिर अपना देखा जाएगा आगे लाइफ क्या होता है। लेकिन जो समझ गया तो समझ लो उसका लाइफ बन गया। अब ये वक्त है, आगे जाके तो बुढ़ापा में सब समझबे करता है। जैसे मान लो ऑनर्स ऑनर्स करने के बाद जब बुढ़ापा होगा, बाल छिल जाएगा पूरा, हम लोग का उड़ चुका है, और भी उड़ा हुआ बाल देखिएगा नजर आएगा रोड पर, जो पढ़ते हुए नजर आएगा। क्या तो कॉपी यार हम सेट बना रहे थे, इतना क्वेश्चन मिस हो गया, समय का बहुत दिक्कत हो गया, नहीं और सेट मारने की जरूरत है। समझ को उसके देखिए ये बात करते रहेगा, एकदम दिन रात लगा हुआ रहेगा सेट में। कब? जब वक्त गुजर जाता है तब। क्यों ऐसा करने लगता है? देखता है ना उसको माँ पूछ रहा है ना बाप पूछ रहा है, ना कोई दोस्ते बात करे। कभी काल कर यार तुमको हुआ, अरे अपना बच्चा को हुआ नहीं हुआ अलग बात है, पड़ोसी आएगा पूछने के लिए आपका बेटा जो पटनमा में रहता था उसको जॉब हुआ कि ना हुआ। समझ गए? परेशान लोग हो जाता है, सोचता है कैसा हमारा बेटा है यार, पास भी नहीं किया है, बात करना भी छोड़ता है। बेटा अपने 15-20 दिन जब होगा तो पापा पैसा समाप्त हो, अभी तक इतना खर्चा कर दिया, कुछ हुआ नहीं है, कब तक तुमको पैसा देंगे। तब उलझन में आ जाता है, तब लगता है कि यार जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। समझ गए? ऐसा बहुत सारा उदाहरण को ला के प्रस्तुत कर देंगे। एक बिहार बोर्ड का ही लड़का था, कुछ समय पहले, तुम लोग को हो सकता है बताए होंगे। वो बच्चा था, उस समय में क्या था, हिंदी का माध्यम जो था ना बहुत कम था पटना में, नहीं हिंदी मीडियम चलता था जनरली। वो बच्चा आया तो बोला कि सर हम तो बिहार बोर्ड से, सर हिंदी मेरा बहुत अच्छा है लेकिन हमको इंग्लिश में होवे नहीं करेगा। उधर ठीक है तुम पढ़ो, इसके बाद तुम एडमिशन लेना, पहले पढ़ो तो आराम से। वो पढ़ा, कल जिसका इसका दिक्कत होगा हिंदी इंग्लिश कर देंगे तुमको। तो वो लाता था हर एक दिन लिख के, एक छोटका डायरी बनाया हुआ था, इतना चीज पढ़ा है उसमें से, पढ़ा पढ़ा देखा सर ये सब में दिक्कत है, उसको लिख दी। वो बच्चा को देखे, किसान का बच्चा था बिहार शरीफ का, अभी जॉब कर रहा है, इंजीनियर बन गया, जॉब कर रहा है। वो लड़का अंत समय होते होते अक्टूबर नवंबर के समय जब टेस्ट लेते थे, समझो 1 से 3rd रैंक में आने लगा था। जो कि बोला कि हमको नहीं संभलेगा सर, वो 1 से 3rd। यहाँ तक कि एग्जाम दिया, उस समय में जेई नहीं बल्कि एक था AI ट्रिपल ई था, उसमें रिजल्ट उसका हो गया। रिजल्ट हुआ तो फिर वो आया कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात, रिजल्ट हो गया क्या करें। तो उसको बोले यार किसी भी तरह से लोन तोन लेके एडमिशन ले लो। अब एडमिशन ले लिया, पास किया, अभी जॉब किया, शादी ब्याह हो के एक बच्चा भी, फेसबुक पर लगाते रहता है वो फोटो। समझ गए? ऐसा है। तो पढ़ने में कमजोर है तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर जग गए कि हमको करना है तो देखिएगा आप आने वाले समय, अभी जैसे ऑर्गेनिक मान लो स्टार्ट हुआ और यहाँ से आप लग गए, जितना बताया बस उसी को रिपीट किए, आप देखिएगा 2-4 दिन होते होते आपको लगेगा हाँ ये तो हम बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि थोड़ा सा समझ में आ गया, हम तो लगेगा हम तो सीखिए गए, लेकिन फिर नाम दे देंगे नहीं बना गए, ये गारंटी है। समझ में आ भी जाए फिर भी ट्राई कीजिए, बनाइए उसको, ठीक है। जब पूरा कॉन्फिडेंस में आ गए तब अब उसमें समझ लो कि 12 नंबर आ गया 12th क्लास। ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं, आज गप सप थोड़ा ज्यादा हो गया। कल कृष्ण जी का बर्थडे था इसलिए आज गप मार दिया ज्यादा। हाँ, कल लेन था ना, इसे कल था ना तो आज गप मार दिए। कितना नंबर होगा? देखो अब की बार बनाना आराम से। फिर तुम लोग सोच रही होगी कि ये का दे रहे हैं। चलो ये बनाओ। क्या बोले? यही है स्ट्रक्चर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 2 है। यहाँ पे इसमें क्या ना जुड़ा, नहीं है तो इससे क्या, कंडेंस फार्मूला है। हाइफन नहीं दिया हुआ है, हाइफन नहीं, बॉन्ड उसको कहते हैं, बॉन्ड नहीं दिया हुआ तो कोई मतलब नहीं, वो कंडेंस है। पीट देंगे, कंडेंस संघनित फार्मूला है। हम्म।
अरे मधुमन नरेश, क्या हो गया? ए, नहीं तो कॉपी मत दिया करो, थोड़ा पढ़ाई करो, क्योंकि अगले दिन पूछेंगे, जवाब नहीं देगा तुमको पिटा मारेंगे 3। तब एकदम ठीक है, एकदम पक्का बुलाएंगे। और सब ठीक है? ये गलत है, अगर सही बनो। अब देखो, इसके होल 3 है इस पर, तुम ये 3 बार कैसे लिख दिए? देखो वैसा लिखो, वो ठीक लिखा है। इस पे बनो। लेकिन यहाँ पर कम ब्रांच न है, इधर करेंगे ज़्यादा ब्रांच होगा। है इधर भी 5 गो, इधर भी 5 गो है, लेकिन ब्रांच किस में अधिक है? हाँ कहें ना। हाँ बनाओ। हाँ ठीक ठीक। ठीक तो स्ट्रक्चर है, यानी वैसा चेन सिलेक्शन करो जिसमें ब्रांच अधिक हो, तो दोनों सेट से जहाँ हाँ। हम्म, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, सुधार करो, इधर करो। हम्म टेट्रा। हम्म, फिर तुम गलत कर रहा है ना, मिथाइल ना होगा, मिथाइल को एम को पहले ना, इसको बाद में ना। ठीक, अभी स्ट्रक्चर सही बनाया। हाँ इसको यहाँ, इसको ब्यूटाइल आ गया, तुम कैसे गलत कर दी? देखो, अब हम बता देते हैं। देखो, जैसे ये कार्बन पर 3 टो CH3 है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन पर, ये छोटा कैसे होता है? देखो, यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी क्या है, CH3 है। ये कार्बन पर 3 CH3 है, उसको एक लाइन से नहीं जोड़ना है। इस कार्बन पर हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ दिए, है ना? क्या चीज को हटा के? हाइड्रोजन को हटा। तब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, CH, फिर यहाँ पर क्या, CH3, फिर है CH3, और फिर है CH3। अब यहाँ पर देखो CH है, फिर है CH3, और यहाँ पर क्या है, CH3। यही क्या है? अब देखो, इसके नाम को हम लिखेंगे तो कैसे लिखें? देखो, अगर ऐसे चलते हैं सीधे तो 1 2 3 4 5 कार्बन आता है। अगर ऐसे चलते हैं टेढ़े तो 1 2 3 4 5 कार्बन इधर से भी आता है। आखिर चेन कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो ऐसा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांच की संख्या अधिक हो। तो ब्रांच की संख्या मेरा इधर से अधिक है, इधर से, तो ये चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना? सीधा अगर करते हैं तो वहां पर ब्रांच की संख्या कम है, इधर से करते तो ब्रांच अधिक हो गया है। ठीक है, इधर से काउंट कर ली। अब इसका काउंट करेंगे किधर से, या तो इधर से या तो इधर से, नहीं है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन।
चेन दोनों बराबर है, लेकिन हम चेन का सिलेक्शन उस कार्बन का करेंगे जिसमें ब्रांच की संख्या अधिक हो। सेमे संख्या है कार्बन का, तो ब्रांच देखेंगे किधर से अधिक है, वो चेन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 कार्बन हो गया। अब लिखना है, तो देखो यहाँ पर 2 नंबर पर 2 ठो CH3 है, 2 नंबर पर क्या ठो CH3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 2। फिर देखो 4 नंबर पर 2 ठो लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 4 4, और टोटल क्या ठो हो गया 4, टोटल क्या ठो हो गया 5 नहीं, कितना 4। और 4 को क्या कहते हैं टेट्रा, 4 को क्या कहते हैं टेट्रा। इंडिया में कहते हैं 4, लैटिन में कहते हैं टेट्रा। CH3 का नाम होता है, क्या नाम होता है मिथाइल। CH3 का क्या नाम है, तो यहाँ पर लिख दिए टेट्रा मिथाइल। अब देखो फिर लिखेंगे 3 नंबर पर ये लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो 3 पर ये है, तो इसके स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं चेक प्रोपाइल। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 3 चेक प्रोपाइल, 3 चेक प्रोपाइल। चेन है कितना कार्बन का 5 का, तो 5 को क्या कह देंगे पेंटेन, 5 को पेंटेन कह दिए, हो गया। ठीक है, आराम से देखो, हड़बड़ी नहीं है, अभी तो हम लोग का स्टार्टे किए हैं, स्टार्टे हुआ है, लेकिन कम से कम इतना जरूर करना है कि जितना बताते जाएं उसको फिर एक बार दोबारा देख लीजिए कि किस तरह से काम किया गया है। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका नोमेनक्लेचर बिल्कुल सही हो सकता है, हो सकता नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ, अब ये चाहिए पढ़ो ना। अब हुआ तो क्या हुआ, 7 बजे 8 बजे होमवर्क देंगे। ठीक है, देखो ये बताए आपको एल्केन का, और सब में वही काम करना, लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर वो सब काम करते हैं जो काम कर रहे थे आप। देखो 7वां नंबर में अब की बार जो है ना आसाने देते हैं, ज़्यादा भारी नहीं देंगे। अब की बार हम चाहते हैं कि सब लोग बना लें, इसीलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं कि भारी नहीं देते हैं। चलो बनाओ इसे। जी जी, C2H5 है। किसी के पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो एक आदमी खाली लाइएगा। हाँ, कल तो क्लास नहीं ना है, कल केमिस्ट्री है, तब परसों है, परसों लाइए, लाइएगा ना। तो जो चैप्टर वाइज है ना क्वेश्चन सब, ऑर्गेनिक का जो होगा इनऑर्गेनिक का जो भी होगा, उसको डील करते चलेंगे कि देखो ये सब कंडीशन है। और फिर अंत समय में दिसंबर में जो है पूरा तरह से रिपीट मारेंगे पूरा चैप्टर क्वेश्चन के साथ। अगले दिन जिसको आज नहीं बुलाए थे उसको पहले बुलाएंगे। वो तो बोल क्या रहे, हमको पता है। पढ़ क्या ना, absent नहीं करना है, इन्हें कि सर पूछताछ करते चलो absent कर गए, absent करेगा तुम ही लोग का लॉस होगा। ठीक है, इसलिए absent नहीं करना। कब तक absent करेगा, अभी जो चलेगा क्लास पूछताछ चलेगा भयंकर। क्या लिख लिए छोटू, नाम लिखे, तुम लिखा नाम, तुम बताओ इसका नाम। हाँ, प्रीथाइल, हाँ, टू मिथाइल। ठीक, चलो बैठो, बहुत अच्छा बताया। तुम बताओ क्या बताना चाहता है छोटू।
ठीक है। 3 इथाइल, बट 3 इथाइल 2 मिथाइल, पांचे कार्बन ना है, पेंटेन। क्या बोलो, ये किसको समझ में नहीं आया है? किसको समझ में नहीं आया तो बोलो, तोड़ के बताएंगे। सबको आ गया समझ में? क्या? किसको नहीं आया है? तुमको नहीं आया है? सच में? क्यों नहीं समझ में आया है? तुम आ गया है तो तुम उसको समझा दो। देखो, इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होता है, CH3। हम क्यों समझाएंगे? हम क्यों समझाओ, जो तुम आ जाओ। लो जल्दी, जल्दी इसको समझाओ तुरंत। हाथ को ऊपर करके। हाँ बनाओ, जल्दी बनो, जल्दी बनो। अरे हाँ चलो ठीक। हाँ चलो, हो गए, हो गए। हाँ हो गए, ठीक। देखो कितना अच्छा समझा दे। देखो, यहाँ पर CH3 है, न है, और उसके बगल में क्या है, CH है। इसी के बगल में CH3 है, तो CH3 को ऐसा लिख देंगे उसके नीचे में। फिर यहाँ पर देखो CH2 है, तो CH2 के ब्रैकेट में क्या है, C2H5 है। तो C2H5 को यहाँ पर नीचे में तोड़ के दिखा दिए, नहीं भी तोड़ते तो काम चलता। अब फिर ये तो है ही है, CH2 CH3। अब हम लोग कार्बन की संख्या को काउंट कर लिए, तो काउंट किए तो यहाँ पर सीधे भी ले सकते हैं, या इधर भी आएंगे तो नाम में कोई फर्क नहीं पड़े। यहाँ पर देखो 2 नंबर पर CH3 है ना, तो लिख दिए 2 मिथाइल यहाँ पर बाद में। और 3 नंबर पर C2H5 है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, और चेन है 5 कार्बन का, तो क्या कह देंगे, पेंटेन। कहाँ पर? ये कोई कौन, इसको कर लिए ना कौन? क्या? उधर वाला तो काउंट हो ही गया, तो इसको काहे काउंट करें? चलो लिखते चलो, तो मेरे साथ ये लिखो, मेरे साथ ही साथ लिखते चलना। हाँ, होमवर्क है, होम में वर्क है।
लो 11 ठो है, मतलब 3 ठो है ला 4 ठो। गलत हो या सही हो, इसको सॉल्व करके आना है। जितना भी टर्निंग पॉइंट है सब क्या है, कार्बन है। तो समझना क्या है, इधर से गया इधर, ऐसे सीधे गया यहाँ, फिर यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इधर गया ये, फिर इधर, फिर इधर। नीचे करें। नीचे करें। कुछ नहीं है, आराम से कार्बन को काउंट करना। रखी का है, ये ए है। हाँ हाँ, देखो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। जो ए लिखे हैं, ए का नाम कैसे लिखेंगे, देखो ऐसा है, देखो ये लिख दिए हैं। इसको हम लोग नाम जो लिखेंगे, छोटू बताओ इसका नाम क्या है, कोई बताओ, तुम बताओ। हाँ, क्या बोलो। देखो साधारण है, ऐसा नहीं बहुत भारी नहीं है। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर नीचे बढ़ा हुआ है ना ये भी नीचे बढ़ा हुआ है। इसको लिखेंगे 1,2 डायमिथाइल, 1,2 डायमिथाइल, और तब लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये, ठीक है। जो दो ठो बढ़ा हुआ रहता है ना, इसका मतलब दो कार्बन लटका हुआ है CH3 वाला, ठीक है। कितना कितना कार्बन पर है, तो वो लिखने के बाद फिर देखो, जो ये 4-5 क्वेश्चन दिए छोट हो, इसको बना कर आना, अगले दिन ये बताएंगे, और फिर अगला सीरीज बताएंगे, अगला ग्रुप बताएंगे।